हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करेंगे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविज़न रखा है जिसे हम इमरजेंसी प्रोविज़न कहते हैं। ये तब लगते हैं जब देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था को खतरा हो। ये डिफाइन है पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 में डिफाइन किया है इमरजेंसी प्रोविज़न। ये 3 टाइप्स के इमरजेंसी होते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। आज हम सिर्फ आर्टिकल 352 को समझेंगे जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसके अंदर 3 तरह का इमरजेंसी बताया है जिससे मतलब कब कब हम लगा सकते हैं। पहला है ड्यू टू वॉर, जब 2 देशों के बीच युद्ध हो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था 1962 में, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए थे। सेकेंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, जब बिना युद्ध घोषित किए दूसरा देश हमला कर दे या हमला का खतरा हो, उस टाइम एक्सटर्नल एग्रेशन का यूज होता है। एग्जाम्पल 1961 में पाकिस्तान का अटैक हुआ था, उस टाइम ये यूज़ किया गया था। थर्ड है आर्म्ड रेबेलियन, जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करें, उस टाइम इसका एग्जाम्पल देखेंगे 1975 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, है ना, तब ये डिक्लेयर हुआ था। इसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस भी कहा जाता था। तो 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 के बाद इसे आर्म्ड रेबेलियन बोला जाता है। और नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाले प्रेसिडेंट होते हैं, और वो कब कर सकते हैं, जब कैबिनेट से उनको रिटन एडवाइस मिले तब। नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, जब फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आर्टिकल 90 सस्पेंड हो सकते हैं, और सेंटर की पावर स्टेट पर बढ़ जाती है। अभी तक में हमारे इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी। 1962 चाइना इंडिया वॉर, सेकेंड है 1971 पाकिस्तान वॉर, और थर्ड है 1975 इंटरनल इमरजेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको